Good morning, everyone. Good morning and welcome to session. So let's continue our discussion on application of laws of motion. Okay. So I'm giving you some questions, right? I'm giving you some questions. Please see if you can do these questions or not. मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ. ये सेटअप है, ठीक है. मैं कुछ मासेस दे देता हूँ. सपोज दिस इज 2 kg. सपोज दिस इज 1 kg. ठीक है. Find all unknown forces and acceleration. Find all unknown forces and acceleration. Quickly, 1 मिनट का समय लो. फास्ट. ट्राई इट आउट. सबसे पहले क्या करोगे? कितनी रस्सियां हैं? देखो कितनी रस्सियां हैं. दो दिख रही हैं. एक वो नीचे वाले पुली जो 1 kg के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा पूरा ऐसे घूम के जा रहा है. दो पुली है. हाँ, 2 स्ट्रिंग है और ऊपर वाला एक स्ट्रिंग है. बट ऊपर वाले स्ट्रिंग से अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है. ये समझ पा रहे हो ना? देखो, वैसे आप बोल सकते हो कि सर देयर आर 3 स्ट्रिंग्स, बट ये वाले स्ट्रिंग से अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है. यस और नो? क्या ये लॉजिक आप डेवलप कर पा रहे हो कि उस स्ट्रिंग से अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है? यस. क्या करें? कॉन्फ़िगरेशनल डायग्राम देखो ध्यान से. मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशनल डायग्राम जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी छोटा कर रहा हूँ. सिर्फ बना रहा हूँ 2 kg. अभी आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है. सो नाउ यू कैन गिव अ नाउ यू कैन शॉर्टन इट अप अ बिट. राइट, थोड़ा सा आप शॉर्ट कर सकते हो. इसमें इसमें ये रस्सी है और एक ये रस्सी है. 2 रस्सी है. मैंने 2 रस्सी दिखाई, ये पुली दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. राइट, ये वाला. ठीक है. अब कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो वो बताओ. सपोज मैं इस वाले रस्सी में टेंशन टी मानता हूँ कि बड़ा जो घूम के रस्सी जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन टी आएगा. राइट. राइट. समझ नहीं आया? एक सेकंड. ये देखो, तो ये रस्सी में मैं टेंशन टी मानता हूँ, जो ये 1 kg ब्लॉक के साथ जो बड़ा रस्सी कनेक्टेड है, तो उस पे टेंशन टी इधर लगेगा, तो इस पे इधर लगेगा. क्या अब ये जो पुली है, क्या आप ये समझ पा रहे हो? ये जो पुली है, ये पुली से, ये देखो, ये पुली से ये रस्सी इधर जाएगी. बिकॉज ये वही रस्सी है, तो पुली के ऊपर टेंशन टी भी इधर लगेगी. मैं पुली को सेपरेटली बना दे रहा हूं. तो क्या इसके ऊपर टेंशन 2T लगेगी? तो फिर ये रस्सी ऐसा है जो 1 kg ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होगा नीचे, तो इस रस्सी के ऊपर 2T ऐसे लगेगी, इस रस्सी के ऊपर 2T ऐसे लगेगी. तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1 kg, क्या ब्लॉक के ऊपर भी 2T ऊपर लगेगी? ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला, क्या इसके ऊपर भी 2T ऊपर लगेगी? एवरीवन, नहीं आया समझ? मैंने इस बार थोड़ा शॉर्टन करने की कोशिश की. क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने सिर्फ वो पुली को दिखाया. देखो ध्यान से, पुली और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को इधर दिखा दिए. क्या ये
1 kg ब्लॉक के ऊपर 2t लगेगा। ये काम अभी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आपने मैक्सिमम सवालों में डिटेल में उसका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया है। क्या आप अभी ये डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में, सिर्फ जहां पे कंसर्न्ड हमारे बॉडीज हैं जिनका मोशन हमें स्टडी करना है, क्या उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को मैं दिखा दिया यहाँ पे इस तरीके से? आर यू ऑल ओके विद दिस? आर यू ऑल ओके विद दिस? क्या ये सही है? फोर्सेस सारे दिखा दिए मैंने, अब एक्सेलरेशन दिखाओ। तब मैंने ये डायरेक्शन माना है। देखो यही डायरेक्शन लॉजिकल। 1 kg ब्लॉक नीचे जाएगा, 2 kg ब्लॉक इधर खिसकेगा। ठीक, मैंने ये डाल दिया। अब बताओ फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन को लिंक करो करो। न्यूटन लॉ लगाओ। न्यूटन लॉ लगाओगे तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस आ रहा है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखूं? 1 kg ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखूं? कौन सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को? कौन अपोज कर रहा है? ये दो इक्वेशन को देखो, कितने अननोन है। एक और इक्वेशन आएगा, कहां से आएगा? क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख पाए? क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख पाए? देखो, अगर a2 इसकी एक्सेलरेशन है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अगर a2 इसकी एक्सेलरेशन है तो इस पॉइंट की a2 एक्सेलरेशन होगी, ये पुली की a2 होगी, तो इस पॉइंट की भी a2 नीचे होगी, इस पॉइंट की भी a2 नीचे होगी। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इस पॉइंट की a1 इधर होगी। अब लिंक करें, बोलिए, यहां से शुरू करते हैं। a1 घटाने की कोशिश हो रही है, -a1, 0 0 डायरेक्टली लिख रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं। इज दिस करेक्ट? सो आर वी गेटिंग a1 इक्वल टू 3a2? अब ये तीन इक्वेशन को देखो ध्यान से। अब फिजिक्स खत्म है, अभी क्वांट आ रहा है। सेक्शंस डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपका फोकस रहे कि कहाँ पे क्या ट्रिक डेवलप करनी है या कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। t इक्वल टू 2a1, थर्ड इक्वेशन। बोलो अब क्या करोगे? क्या a1 यहां से लाओगे? अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब सॉल्व आपको करना है। a2 यहां से लाओगे, a2 यहाँ पे डालोगे। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? और ये सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये a1 इक्वल टू 3a2 सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? किसी ने सॉल्व किया? t की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? किसी ने सॉल्व किया? t की वैल्यू कितनी आ रही है? अब वो t की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे तो a1 आ जाएगा, फिर a1 इक्वल टू 3a2 से a2 आ जाएगा। यस, t की वैल्यू कितनी आ रही है? 20/7। कैन आई सेफली assume that t is equal to 20/7? Can I safely assume that that is the correct answer that you have given me? ठीक है, क्या ये समझ में आया सबको? आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन रखो। समझ में आया सबको एवरीवन? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ठीक है, चलो। ठीक है, ये देखो, ये एक वेज है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। दोनों की मासेस जो है वो m है। मान लो इसकी भी मास m है, इसकी भी मास m है। ठीक है, दो ब्लॉक्स। ये सरफेस में मूव कर सकते हैं। ठीक है,
इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं F, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड F, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, फाइंड F so that block does not slide on wedge. Find F so that block does not slide on wedge. ठीक है, सुनो ध्यान से। Find F so that block does not slide on wedge. wedge के ऊपर स्लाइड ना करे, F की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए, वैसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है फाइंड अननोन फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ। फाइंड F so that the block does not slide on the wedge. एक मिनट सोचो क्या करोगे, थिंक। देखो यहाँ पे इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। अगर ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करना है, सुनो 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 सुनो, अगर ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करना है तो क्या होना चाहिए, जरूरी कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करना चाहिए तो जरूरी कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करना चाहिए तो जरूरी कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो, मान लो इस वेज की एक्सेलरेशन है a, इस डायरेक्शन में, तो फिर इस ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन होनी चाहिए a, इसी डायरेक्शन में। मैं ब्लॉक को सेपरेटली दिखा रहा हूं। ये ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन होनी चाहिए a, इसी डायरेक्शन में। तो अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन a इसी डायरेक्शन में, समझना, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, सबसे पहला कुछ कुछ बातें जो जनरली ये सब डिस्कशन में बाहर रह जाती हैं। ऑब्जर्वर कहाँ पे है अपना? ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ये फिक्स करो। ठीक है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ग्राउंड से हम सब चीजों को देख रहे हैं। तो ग्राउंड से अगर मैं बोल रहा हूँ इस ब्लॉक m की एक्सेलरेशन जो है वो a है हॉरिजॉन्टली, और इस वेज की भी एक्सेलरेशन a है हॉरिजॉन्टली। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ वी नीड टू डिसाइड अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या डिसाइड करें? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड पैरेलल परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते हैं तो ये जो ब्लॉक m है इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये ब्लॉक और वेज के कांटेक्ट के कारण, सिर्फ उसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बाकी इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, a हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। राइट राइट। अच्छा, और वेज के लिए इसका वेट नीचे लग रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को ही, नॉर्मल रिएक्शन के ही दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। राइट। अच्छा, अगर हम पैरेलल परपेंडिकुलर लेते तो थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। पैरेलल परपेंडिकुलर लेते तो, क्योंकि आपके मन में देखो अभी मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेना है, तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके जा रहे हो। सोचो कि नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर पैरेलल लेते तो क्या होता? परपेंडिकुलर पैरेलल लेते तो ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस डिकम्पोज करने पड़ते हैं? mg
और ए दोनों, राइट, mg और a दोनों करने पड़ते हैं। और वेज के ऊपर अगर इधर लेते तो नॉर्मल रिएक्शन को नहीं करना पड़ता, बट एक्सेशन को करना पड़ता। नॉर्मल रिएक्शन नहीं करना पड़ता, एक्सेशन को करना पड़ता, और mg को, एक्सेशन और mg दो दो फोर्सेस को रिजॉल्व करने पड़ते, राइट। पर यहाँ पे सिर्फ एक फोर्सेस से बात बन गई, राइट। राइट, समझ में आ रही बात। तो बेटर कौन सा एक्सेस सिस्टम है हमारा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। देखो ये थोड़ा जल्दी पिकअप करो, क्योंकि ये बोलते साथ ही आपको आंसर करना चाहिए, आप बहुत स्लो हो जाते हो, थोड़ा फास्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिस्टम ले लिया। अभी देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिस्टम में ये दोनों की एक्सेलरेशन ए ही होगी, एक ही डायरेक्शन में, इनका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, बिकॉज कॉस 90 डिग्री जीरो। समझ में आ रही है बात। अब हम इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को डाल देते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या क्या फोर्सेस लगेगा। इसका लगेगा एक mg नीचे, दूसरा लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n1 इधर, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। तीसरा इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस टाइप से n2, और इसके ऊपर वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n2 इस तरफ, और इसका खुद का वजन लगेगा mg इस तरफ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब देखो ध्यान से, और कोई फोर्स बचा। हाँ सर, इधर एक फोर्स F है जो इसमें लग रहा है, वो आपने दिखाया नहीं, बिल्कुल सही। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F, वो मुझे दिखाना है। क्या क्लैरिटी है ये। अब हम क्या करते हैं, ये मोशन वेज की और ब्लॉक की किस डायरेक्शन में हो रही है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या आपको लगता है कि मुझे न्यूटन लॉ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखना चाहिए। तो वेज के ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लिखूंगा, ठीक है। वेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लिखूंगा, क्या होगा। वेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं न्यूटन लॉ लिखूं तो क्या होगा बोलो। ये n2 के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, राइट। इस n2 के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ, और एक कंपोनेंट इस तरफ, राइट। क्या होगा ये कंपोनेंट बताओ। वर्टिकल डायरेक्शन मुझे देखना चाहिए कंपोनेंट n2 का, या हॉरिजॉन्टल तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हम एक्सेलरेशन a को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है जान रहे हैं, तो हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये वाला कंपोनेंट होगा क्या, कितना होगा बोलो। क्या ये n2 साइन थीटा होगा। क्या ये सब लोग निकाल पा रहे हो। यू नीड टू बी वेरी फास्ट विद दिस, n2 साइन थीटा कभी समझ में आ रहा है सबको। तो इस n2 के भी दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा, क्या आप अक्ल लगा के बता पा रहे हो कि ये भी n2 साइन थीटा ही होगा। यस, यस। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, दिस कंपोनेंट विल बी n2 cos थीटा, राइट। ठीक, अगर ये समझ में आया है, अब आप न्यूटन लॉ लिखो वेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो, कौन सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को, F, कौन अपोज कर रहा है n2 sin थीटा। इज इट इक्वल टू m इंटू ए, खुद से लिखो, F माइनस n2 sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। अब आप क्या करोगे, वेज में लिख दिया, वेज में लिखने के बाद आप किस पे लिखोगे, अब लिखोगे ब्लॉक पे, राइट, ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखते हैं, ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा बोलो। क्या n2 sin थीटा इज इक्वल टू एम ए, एंड ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी सिर्फ ब्लॉक डज स्लाइड ऑन द वेज। अगर स्लाइड नहीं करना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हुआ तो ये वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड करने लगेगा। इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेस होनी चाहिए, और वो ए के बराबर होनी चाहिए, तभी ये वेज के रेस्पेक्ट में, ये मतलब ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करेगा। समझ में आई बात। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ अननोन फोर्सेस एंड एक्सेस नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। क्या बात समझ में आई है। तो ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, क्या n2 cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में।
क्या बात समझ में आ रही है? क्या n2 cos थीटा इक्वल टू mg। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। अगर मैं बोलूं ए एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n2 cos थीटा और mg ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्या एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे? तो n2 cos थीटा mg, यस यस। अब देखो ये तीन इक्वेशन है हमारे पास अननोन क्या क्या है बोलो? n2 अननोन है, a अननोन है, राइट। n2 अननोन है और a अननोन है, सो n2 और a अननोन है, राइट। तो n2 cos थीटा इक्वल टू mg, तो n2 की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं, n2 इज इक्वल टू mg बाई cos थीटा। और n2 की वैल्यू अगर mg बाई cos थीटा थर्ड इक्वेशन से निकाल लिया, n2 की वैल्यू mg बाई cos थीटा है, तो ये वैल्यू n2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे। देखो अब फिजिक्स खत्म हो गया, अभी क्वांट स्टार्ट हो गया। अभी आप सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, n2 की ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे डाल दो। तो जब आप ये काम करोगे तो क्या होगा बोलो? You will see n2 mg by cos theta into sin theta. Is it mg tan theta is equal to ma? m और m कट गया, क्या a की वैल्यू आ गई g tan theta? Are you all getting it? Yes. Are you all getting it? Yes. a is equal to g tan theta. Everyone? Yes. तो a की वैल्यू g tan theta के बराबर आ गई। अब देखो, अब a की वैल्यू g tan theta के बराबर आ गई। फाइंड f। अब आपको f की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो f इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस वेरिएबल्स। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे? a की वैल्यू g tan थीटा यहाँ पे पहले इक्वेशन में पुट कर दोगे, और n2 की वैल्यू mg बाई cos थीटा ये पहले इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा f माइनस n2 की वैल्यू है mg बाई cos थीटा, ध्यान से देखना, इनटू sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू a की जगह पे g tan थीटा। तो f की वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट इज आंसर। तो f की वैल्यू अगर 2 mg tan थीटा हो, देन वी कैन एंश्योर दैट ब्लॉक विल नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द वेज। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अननोन फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या फोर्स हो कि ब्लॉक जो है वो वेज के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा। ये एक नया वैरायटी का क्वेश्चन था, इसको जरूर देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें। नोटेड, नोटेड। आइए देखो, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक पर्सन है जो कि एक 100 kg एक प्लेटफॉर्म का वेट है उसके ऊपर खड़ा है, ठीक है, और पर्सन का जो वेट है वो है 50 kg। ठीक है, दिस इज व्हाट द सिचुएशन। 100 kg का एक प्लेटफॉर्म है और पर्सन का वेट है 50 kg। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ऑल अननोन फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन। मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, फाइंड ऑल अननोन फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन। अब समझो इस सवाल को, फाइंड ऑल अननोन फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपके मन में विचार आएगा कि क्या हो रहा है। इधर ये दोनों ऊपर जाने चाहिए, या फिर इस 50 kg वाले पर्सन का कांटेक्ट 100 kg वाले ब्लॉक से छूट जाना चाहिए। यही दो केस हो सकता है कि ये 50 kg वाला ब्लॉक वाला पर्सन ऊपर चला गया, 100 kg वाला नीचे चला गया। इधर ये होगा, या फिर दोनों एक साथ ऊपर आएंगे, राइट। अगर आप ऐसे खींच रहे हो रस्सी को, तो क्या होगा? रस्सी छोटा हो रहा है, मतलब ये 100 kg और 50 kg, 100 kg का ब्लॉक और 50 kg का पोर्शन ऊपर जाएगा। एक केस ये होगी, और दूसरा केस या फिर क्या होगा कि 50 kg वाला ब्लॉक उतना फोर्स लगा ही नहीं पाया, तो 50 kg वाला पर्सन ऊपर चला गया और 100 kg वाला ब्लॉक नीचे आ गया, कांटेक्ट छूट गया जमीन से। क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो? यही होगा।
थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा ताकि आप सही सिचुएशन को अराइव कर सको, सही सिचुएशन पे अराइव कर सको। क्लैरिटी है ये? सो लेट अस से, या फिर एक और केस हो सकता है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहे। इक्विलिब्रियम मतलब 50 केजी वाला ब्लॉक का वाला पर्सन जो है ये इसको पकड़ के रखा हुआ है ऐसे इक्विलिब्रियम में, तो ये कुछ भी केस हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्या क्या हो सकता है, राइट? तो इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहला केस जो है, केस 1 जो मैं ले रहा हूं, केस 1 में ले रहा हूं इक्विलिब्रियम। मानते हैं कि इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो क्या होगा बोलो? ये पर्सन के ऊपर टेंशन T लगेगा, इसका खुद का वजन लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम इज द फर्स्ट स्टेप। और ये 100 केजी और पर्सन के बीच में कांटेक्ट है, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एन, क्या यही फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर? यस। और ये mg कितना है? मैं इस mg को डायरेक्टली लिख देता हूँ, 50 केजी है तो 50 इंटू 100 दैट इज 500 न्यूटन, राइट? अभी अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 100 केजी ब्लॉक का, तो इसका क्या होगा? इसका खुद का वजन है नीचे 1000 न्यूटन। फिर इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है इधर। टेंशन T कैसे लग रहा है? बिकॉज रस्सी आके इस 100 केजी ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है। दिख रहा है आपको? ये वाले एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करो, फिर न्यूटन लॉ भी लिखना है एवरीवन। और कुछ है क्या? और कुछ फोर्स लग रहा है 100 केजी ब्लॉक के ऊपर? और क्या लग रहा है सर? ये जो नॉर्मल रिएक्शन पर्सन के फीट के ऊपर लगा कांटेक्ट के कारण, उसका मिरर इमेज लगेगा, बिकॉज वो एक रियल फोर्स है। क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो? गुड, वेरी गुड। ये रियलाइजेशन हो रहा है? यस एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? ओके, सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए। अब देखो, अब इस पर्सन का इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखते हैं। पर्सन इक्विलिब्रियम में, पर्सन अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस और नीचे लगने वाले फोर्सेस क्या बैलेंस हो जाएंगे? तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन में लिखता हूं यहाँ पे इक्वेशन पर्सन के लिए। पर्सन के लिए क्या लिखूं? T plus N is equal to 500, yes or no? Yes or no? और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा n plus 1000 is equal to T, right? अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में T इक्वल टू एन प्लस 1000, या इसको लिख सकते हैं T माइनस एन इज इक्वल टू 1000। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, T माइनस एन इज इक्वल टू 1000। ये सबको समझ में आ रहा है ना? वो जो पहला इक्वेशन था उसी को T माइनस एन लिख दिया। अभी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2T की वैल्यू आ जा रही है 1500। यस, दोनों को ऐड कर दिया। अब क्वांट चल रहा है ये एवरीबॉडी, सिंपल मैथ्स है। 2T की वैल्यू 1500, T की वैल्यू 750, यस और नो? T की वैल्यू 750, यस और नो? अच्छा, T की वैल्यू अगर 750 है तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, T की वैल्यू 750, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या -250 आ रही है? -250 जैसे आई तो क्या क्या पता चला आपको? जैसे ही N की वैल्यू -250 आई, क्या पता चला? जैसे ही N की वैल्यू -250 आई, क्या पता चला? रॉन्ग डायरेक्शन नहीं, गलत। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रॉन्ग होगा, फोर्स का रॉन्ग डायरेक्शन का कोई सवाल नहीं है। N -250, क्या नॉर्मल डायरेक्शन कभी नेगेटिव में हो सकता है? अगर आप बोलो नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन गलत है, तो नॉर्मल डायरेक्शन फिर आप क्या करोगे? मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ, देखो। अगर आप बोलो नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन गलत है, तो मतलब नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन को आप रिवर्स करोगे। सुनो ध्यान से, यही आपको अकल लगानी है। तो नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन बॉडी को पुल कर रहा है। क्या नॉर्मल रिएक्शन बॉडी को पुल करता है, या नॉर्मल रिएक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी को हमेशा दबाता है, कंप्रेस करता है? क्या करता है नॉर्मल रिएक्शन? जिस बॉडी के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, क्या उस बॉडी को वो दबाता है, कंप्रेस करता है? यस और नो? तो नॉर्मल रिएक्शन तो कभी पुल कर ही नहीं सकता, वो तो कंप्रेस करेगा।
इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स करने का कोई मतलब नहीं है, वो वैसे एक्ट ही नहीं करता है। नॉर्मल रिएक्शन हमने सही डायरेक्शन में दिखाया है, तो नॉर्मल रिएक्शन का साइन नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो केस 1 हमने माना है इक्विलिब्रियम का, ये सही नहीं है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। करेक्ट? क्या क्लैरिटी है? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, तो केस 1 खारिज हो गया। राइट? खारिज हो गया मतलब केस 1 इज रॉन्ग। जो हम मान रहे थे कि इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, सुने ध्यान से, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अभी दूसरा केस क्या लें? दूसरा केस हम ये ले रहे हैं कि मान लो 50 केजी वाला पर्सन ऊपर चला गया और 100 केजी वाला ब्लॉक नीचे चला गया, कॉन्टेक्ट छूट गया। तो केस 2 आपको समझ में आ रहा है? केस 2 ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आप खुद से जब करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो खटखट खटखट सब होगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है ना? तो केस 2 में क्या करें? ध्यान से देखो। केस 2 में मैं ये बोल रहा हूँ कि 100 केजी वाले ब्लॉक नीचे जा रही है और 50 केजी वाले ब्लॉक ऊपर जा रही है, ये मान रहा हूं मैं। तो ये मानते हुए मैं इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना रहा हूं, देखो ध्यान से। टेंशन टी लग रहा है, और इसका वेट mg लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? सर हम बोल रहे हैं 50 केजी वाला पर्सन ऊपर जा रहा है और 100 केजी वाला नीचे जा रहा है, तो कांटेक्ट छूट गया होगा, तभी तो ये होगा। इसका मतलब कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। देखो अप्लाई कर पा रहे हो? एप्लीकेशन है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब ये 100 केजी वाला ब्लॉक का ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा, ये mg की जगह पे मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, कितना है ये? 500, राइट? इसका कितना हो जाएगा? 1000। इसके ऊपर टेंशन डी लगेगा इधर, और इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर। क्या ये समझ में आया क्यों? 50 केजी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, 100 केजी ब्लॉक नीचे आएगा। देखो 50 केजी ऊपर, 100 केजी नीचे। इस हाथ को मान लो 50 केजी पर्सन है, ये ऊपर चला गया, 100 केजी नीचे चला गया। क्लैरिटी है ये? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अच्छा, ये कंडीशन मानते हुए अब न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं। लिखें ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे? ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में सब लोग लिखें, कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है? 1000। कौन अपोज कर रहा है? टी। इज इट इक्वल टू 100 इंटू ए? एवरीवन? अच्छा, पर्सन के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में लिखूंगा, बोलो कौन सपोर्ट कर रहा है? टी। कौन अपोज कर रहा है? 500। इज इट इक्वल टू 50 इंटू ए? सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 500, दैट इज 500 इज इक्वल टू 150 ए। तो इससे ए की वैल्यू आ गई 500 अपॉन 150, यस और नो? तो ये आ गया 10/3। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3 रखेंगे, ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जा रही है? देखो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, देखो ये वाला इक्वेशन देखो। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 100 ए। 1000 माइनस 100 ए, तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 10/3 है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लो। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 100 ए, दैट इज 1000/3। 100 इंटू 10/3, 3000 माइनस 1000, दैट इज 2000/3। इतना टेंशन आ रहा है, ये टेंशन पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। सुनो सुनो, सीखो अभी। टेंशन पॉजिटिव साइन के साथ आने का क्या मतलब है, इसको इंटरप्रेट करो, यही सीखना है, यहीं पे गड़बड़ करते हो। टेंशन प्लस साइन के आने का मतलब क्या है? क्या जो भी हमने एजम्पशन किया है वो सही है? अगर टेंशन नेगेटिव आ जाता, देखो टेंशन की डायरेक्शन हमने लॉजिकली जो टेंशन की डायरेक्शन होनी चाहिए उसके हिसाब से हमने सेट किया था कि टेंशन हमेशा बॉडीज को पुल करती है। जिन बॉडीज के ऊपर भी टेंशन फोर्स लगती है वो बॉडीज को पुल करती है। क्या उसके बेसिस पे टेंशन डायरेक्शन लिया हुआ है? अगर टेंशन नेगेटिव आ जाता, सुनो सुनो, अगर टेंशन नेगेटिव हो जाता तो आप क्या बोलते हैं? टेंशन की डायरेक्शन को रिवर्स करो। आप बोलते ही है बिल्कुल। फिर आप सोचते क्या टेंशन की डायरेक्शन रिवर्स करना मतलब टेंशन बॉडी को पुल कर रहा है, बट टेंशन तो बॉडी को, सॉरी, टेंशन बॉडी को पुश कर रहा है,
बट टेंशन तो बॉडी को पुश नहीं कर सकता, क्योंकि टेंशन की बेसिक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग में टेंशन की, वो हमेशा बॉडी को पुल करेगा। इसका मतलब अगर टेंशन नेगेटिव में आता तो आप क्या बोलते? मान लो ये डायरेक्शन लिया है टेंशन का और टेंशन नेगेटिव में आ जाता तो आप क्या बोलते? आप बोलते कि भैया केस 2 भी गलत है, मतलब ये 50 केजी ब्लॉक का कांटेक्ट छूट गया, वो ऊपर चला गया और 100 केजी ब्लॉक नीचे चला गया, ये असम्पशन भी गलत है। क्या बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी यही है। बट इस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने टेंशन की जो वैल्यू लाई है, जो सॉल्व करके लाई है, वो पॉजिटिव आ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना आपको जब अननोन फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन बताया गया तो आपको आपको ये नहीं बोला गया, सुने ध्यान से, आपको ये नहीं बोला गया कि एक्सेलरेशन किधर हो रही है। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, इधर इक्विलिब्रियम में रह सकता है या फिर दोनों एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक लेवल अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूटन लॉ में ऐसे अननोन फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे सवाल अगर एग्जाम में आएंगे तो इस टाइप के सवाल ही आने चाहिए, जिसमें आपका बेसिक लॉजिक चेक हो कि क्या हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो रहा है, ये एनालिसिस करना छोटा सा थोड़ा सा। और ये एक्सप्लेनेशन के टाइम पे समय लगता है, प्रैक्टिस हो जाए तो ये हार्डली 1 मिनट के अंदर खटखट खटखट हो जाएगा इक्वेशन लिखना। क्या बात समझ में आ रही है? उतारो इसे, फिर से देखो। केस 2 में फिर से बच्चों को कोई डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। केस 2 में मैंने ये माना, क्या माना, कि ब्लॉक ए ऊपर, सॉरी ब्लॉक बोल रहा हूँ, पर्सन ए ऊपर जा रहा है और ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो अगर ये हो रहा है तो कांटेक्ट छूट गया होगा 50 केजी के पर्सन और 100 केजी के ब्लॉक या जो भी सपोर्ट है उसके बीच में या प्लेटफॉर्म के बीच में कांटेक्ट छूट गया होगा ना यार एवरीवन। तो कांटेक्ट छूट गया होगा तो देखो मैंने नॉर्मल रिएक्शन हटा दिया है सीन से, यस और नो एवरीवन? हाँ। फिर मैंने पर्सन को ऊपर जाते हुए उसके ऊपर न्यूटन लॉ लिखा है। देखो, पर्सन को ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ए से उसके ऊपर न्यूटन लॉ लिखा है। सिंपल न्यूटन लॉ लिखने का तरीका क्या है? जो फोर्स एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव, जो अपोज कर रहा है नेगेटिव, इक्वल टू एम इंटू ए। यस और नो? वही लिखा है देखो। और ब्लॉक के ऊपर भी मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा है, जो फोर्स सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव, जो फोर्स अपोज कर रहा है नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या आपको समझ में आई बात? तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे ए की कुछ वैल्यू मिली। ए की वैल्यू से मैंने टी की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब मेरा जो असम्पशन था वो सही है। अगर टी की वैल्यू नेगेटिव आती तो मैं ये सेकंड केस को भी गलत मानता और फिर क्या बोलता कि मान लीजिए दोनों एक साथ ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर सॉल्व करता। पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं अभी कुछ डेटा के साथ चेंज करूंगा और इसी सवाल को आपको क्लास में एक और अच्छा प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका दिमाग खुले। क्या ये समझ में आया आपको? अभी मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, इसको नोट करो, देखो आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन इज केयरफुली चोजन सो दैट यू कैन अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स हियर। ओके ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सुनना, सवाल क्या है? सवाल है वही सेटअप है पूरा, सिर्फ मैं प्लेटफॉर्म का वजन और पर्सन का वजन इंटरचेंज कर दे रहा हूं। पर्सन का वजन है 100 केजी और प्लेटफॉर्म का वजन है 50 केजी। मैंने सिर्फ पर्सन और प्लेटफॉर्म को इंटरचेंज कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इंटरचेंज कर दिया मैंने, क्लियर है? इंटरचेंज कर दिया। चलो अब एनालाइज करते हैं, मिलके करेंगे, ये वर्किंग सेशन है। मैं आपको हैंड होल्डिंग पूरा कर रहा हूं, एक एक स्टेप करेंगे। केस 1 क्या मानेंगे? अभी मुझे पता नहीं ना क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे सोच क्या क्या हो सकता है। इक्विलिब्रियम में रह सकता है, पहला वाला केस। दूसरा वाला केस 100 केजी ऊपर चला गया, 50 केजी नीचे आ गया, ठीक। तीसरा केस कि दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, राइट? कुछ भी हो सकता है, यस और नो, यस और नो। तो लेट्स सी व्हाट इज द केस, ठीक है ना? आइए, केस 1 मैं देख रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए मैं इक्विलिब्रियम का केस देख रहा हूं, मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं। आप देखो आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
वैसे आनी चाहिए यार। इस पर्सन के ऊपर टेंशन टी ऊपर लगेगा, इसका खुद का वजन 1000 न्यूटन नीचे लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, यस और नो? और इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसकी एक्सेशन ऊपर की तरफ कितनी है? 0, यस। इसका 500 न्यूटन नीचे लगेगा, टेंशन टी ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो पर्सन के फुट के ऊपर लग रहा है उसी का मिरर इमेज इसके ऊपर लग जाएगा, ब्लॉक के ऊपर। एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, फ्यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको क्लैरिटी है कि नहीं है? यस, यस। टी एन 500 समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसकी भी एक्सेलरेशन क्या है बोलो? इसकी भी एक्सेलरेशन 0 है सर। यस एवरीवन, वेरी गुड। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये समझ में आया? समझ में आया? पक्का? अब सुनो, अब क्या करोगे? इक्विलिब्रियम आना है ना, तो क्या लिखेंगे भाई? पर्सन के ऊपर लिख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो क्या लिखेंगे? t प्लस एन इज इट इक्वल टू 1000। प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन के ऊपर, प्लेटफॉर्म या 50 kg ब्लॉक जो बोलो, क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू 500 प्लस एन, तो t माइनस एन इक्वल टू 500, ये मैं लिख दे रहा हूं। क्या समझ में आ रहा है? t इज इक्वल टू एन भी नीचे 500 में, t इज इक्वल टू एन प्लस 500 होगा, तो t माइनस एन इक्वल टू 500, यस। अब इनको सॉल्व करना है, फिजिक्स खत्म है, अब क्वांट। क्वांट ये सॉल्व करना काफी आसान है, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टाइप्स का दिख रहा है, दोनों को ऐड करेंगे। सो टी की वैल्यू कितनी ले आएंगे यहाँ पे? टी इज इक्वल टू 750 आ जाएगा। टी 750 आ जाएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी -250। क्या यहाँ पे लफड़ा है? इज इट अ लफड़े वाला पॉइंट? यस और नो? क्या नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होने का क्या मतलब है? नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं क्या? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी को कंप्रेस करता है, इसका मतलब ये जो केस है ये गलत है। यस और नो? यस और नो? केस टू, आइए एनालाइज करते हैं। केस टू, केस टू में क्या एनालाइज करें? मान लीजिए ये पर्सन का कांटेक्ट छूट गया, ये पर्सन का कांटेक्ट छूट गया, इसके ऊपर लग रहा है क्या? इसके ऊपर लग रहा है टेंशन टी, देखो ठीक, सब लोग देखो, इसका खुद का वजन है 1000 न्यूटन, एवरीवन। अच्छा, कांटेक्ट अगर छूट गया, सुनना, कांटेक्ट अगर छूट गया, अब आप में से बहुत से लोग लॉजिकली भी बोल सकते हो मुझे, सर ये केस तो मुझे गलत ही लग रहा है। देखो लॉजिक, आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। सर 100 kg वाला ब्लॉक हमेशा नीचे जाएगा और 50 kg ऊपर जाएगा, तो 100 kg ऊपर जाना और 50 kg नीचे जाना, ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। आप लॉजिकली सोचो, एक पुली में आपने एक साइड में 100 kg डाल दिया, एक साइड में 50 kg डाल दिया, तो क्या होगा? 100 kg वाला नीचे आएगा और 50 kg वाला ऊपर जाएगा ना। भाई कुएं में नहाए हो कभी? गांव गए हो, कुएं में नहाए हो? तो अगर बाल्टी जो है, एक तरफ बाल्टी होती है और एक तरफ रस्सी होती है, बाल्टी का वजन ज्यादा होता है। अगर बाल्टी पुली के साथ लटक के दूसरे साइड में है और आपने उसे पकड़ा नहीं है, तो क्या पूरा रस्सी कुएं में गिर जाती है? बहुत बार ऐसा हुआ है। फिर आप वो एक रिंग टाइप का होता है जिसको अंदर डालते हो और कुएं कुएं से बाल्टी बाहर निकालते हो, ये आपने किया होगा जरूर गांव में, अगर आपने कभी ये सब चीजें देखी है तो। सर मेरा कोई गांव नहीं है, मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, औरंगाबाद ही मेरा गांव है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखा होगा ना यार, देखा है। तो जिस बच्चे को ये लॉजिक समझ में आ रहा है वो बोल देगा सर ये केस भी गलत होने वाला है, वो लॉजिकली बोल देगा कि सर ये सर गलत होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हम जब ये कर चुके हैं एक्सरसाइज, तो थोड़ा मेंटली वर्कआउट करके देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा होना चाहिए यार, ये सब चीजें बेसिक कॉमन सेंस है यार। तुम इंडियन सेटअप के बच्चे हो, तुमको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। देखा है तुमने? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्लैरिटी है। हाँ देखो, ये टेंशन टी है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या? बिकॉज हम बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट छूट गया, तो नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लगेगा। और इसका क्या लगेगा? इसका लगेगा 500 न्यूटन।
अब देखो इसके एक्सेस हम क्या मान रहे हैं, इसके एक्सेस मान रहे हैं ऊपर और इसके एक्सेस मान रहे हैं नीचे। अब इनके ऊपर हम इक्वेशन लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पर्सन के ऊपर अगर हम लिखें वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे बोलो तो? कौन सपोर्ट कर रहा है? टी। कौन अपोज कर रहा है? 1000 इज इट इक्वल टू 100 इंटू ए। प्लेटफॉर्म के लिए बोलो, प्लेटफॉर्म के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सपोर्ट कर रहा है? 500। कौन अपोज कर रहा है? टी इज इट इक्वल टू 50 इंटू ए। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, टी और टी कैंसिल हो रहा है, 50 माइनस 500 माइनस 1000 इज माइनस 500 इज इक्वल टू 150 ए। मतलब ए की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। ए की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है, यहीं से आपको समझ में आएगा कि आपने गलती की है एजम्पशन में। ए की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है? ए की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि 100 केजी नीचे जाएगा और 50 केजी ऊपर जाएगा, यस और नो? अच्छा, अगर 100 केजी नीचे जाएगा और 50 केजी ऊपर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का सवाल ही नहीं है। मतलब ये कांटेक्ट में रहेंगे। कौन? 100 केजी और 50 केजी। समझ में आ रहा है? तो ये कांटेक्ट में रहेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं हो सकता है अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को सही माने। इसका मतलब क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ गया है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ गया है? कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ एज्यूम करके आगे बढ़े हो और कुछ अलग ही आ रहा है। यस और नो? यस और नो? देखो समझ में आई बात? क्या अकल लगा पा रहे हो? अकल लगा पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। इसका मतलब थर्ड केस में जाना पड़ेगा। यस और नो? इससे भी सॉल्यूशन नहीं आई, थर्ड केस में जाना पड़ेगा। थर्ड केस में क्या ले बोलो, तुम बताओ क्या ले सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि 100 केजी और 50 केजी दोनों एक साथ, दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं? अब एक्सेलरेशन दोनों मान लेते हैं कि दोनों एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, दोनों एक साथ ऊपर उठ रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट दोनों एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम का एजम्पशन गलत हो गया। केस 2 में 100 केजी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, 50 केजी ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये भी गलत हो गया। केस 3 में मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखो। केस 3 में मैं ये ले रहा हूँ, इसके ऊपर टेंशन टी लग रहा है, देखो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर इधर लग रहा है, इसका खुद का वजन लग रहा है 1000 न्यूटन इधर। एंड लेट अस से दैट ये जो है ये ये एक्सलेट कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। और ब्लॉक के ऊपर अगर इक्वेशन बना रहा हूं तो ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन क्या बनाऊं, इसके इक्वेशंस आप लिखोगे। अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इक्वेशंस आप लिखोगे, लिखना सही से, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। 500 न्यूटन नीचे, इधर टेंशन टी लगेगा एवरीवन। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कन्वर्जेंट हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कन्वर्जेंट हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन एवरीवन। अच्छा, अब बोलो ये इसकी एक्सेशन किधर मानूं? सेम। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो, ये वाला केस क्या मान रहे हैं हम लोग? देखो इस केस में, सुनो, इस केस में आप बोल सकते हो सर 100 केजी ब्लॉक नीचे जाएगा और 50 केजी ब्लॉक ऊपर आएगा। सुनो, आप बोल सकते हो, लेकिन 100 केजी ब्लॉक नीचे जा रहा है और 50 केजी ब्लॉक ऊपर आ रहा है, इसको अंडरस्टैंड करो फिजिकली, इसका मतलब क्या है? आपने लॉजिकली बताया या मैथमेटिक्स से बताया, ठीक है, 100 केजी ब्लॉक नीचे जाएगा, 50 केजी ब्लॉक ऊपर जाएगा। 100 केजी ब्लॉक नीचे, सॉरी 100 केजी पर्सन नीचे जाएगा और 50 केजी ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि 100 केजी वाला पर्सन पर्सन जो है उसने ब्लॉक को पूरा फाड़ दिया, ब्लॉक टूट गया और वो नीचे जा रहा है, और 50 केजी ब्लॉक ऊपर जाएगा। पर कहीं पे इस सवाल में ब्लॉक टूट जाएगा, ये सब चीजों के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं। इसका मतलब ब्लॉक टूट नहीं रहा है। तो ब्लॉक टूट नहीं रहा है तो अभी हमारे पास केस क्या होगा कि हम दोनों को ऊपर की तरफ माने जाते हुए। समझ में आ रही है बात? दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दोनों ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे? हाँ, 100 केजी ब्लॉक ने 100 केजी पर्सन ने रस्सी को खींचा, रस्सी को खींचा तो दोनों ऊपर जा रहे हैं। क्या अभी ऐसा कभी आपने होते हुए देखा है? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने पक्का देखा है। आपने अगर देखा होगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में जो पेंटिंग करने वाले लोग होते हैं, बाहर से जो एक्सटीरियर पेंटिंग करते हैं, इंटीरियर भी करते हैं ये सब, जो एक्सटीरियर पेंटिंग करते हैं, आपने देखा होगा वो एक छोटे से ट्रॉली में ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हैं और वो ट्रॉली और पर्सन दोनों ऊपर चला जाता है। देखा है क्या आपने कभी ऐसा? ये आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े बिल्डिंग में पेंटिंग होती है वहां पे देखा होगा कभी, अगर कभी कोई चैनल देखा होगा, डिस्कवरी देखा होगा तो वहां पे देखा होगा आपने। कभी ये चीज रियलाइज की है? ओके 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 ओके। तो ये पॉसिबल है कि दोनों ऊपर जाएं क्या? ये दिख रहा है आपको? हाँ, हमने देखा है भैया, है ना?
ये दिख रहा है, हाँ मूवी में देखा है, ठीक है, तो मूवी में देखा है तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये ऊपर की तरफ होगा। क्या ये रियलाइज कर पा रहे हो? अब इसके इक्वेशंस एकदम तमीज से विदाउट एनी एरर किए सही तरीके से न्यूटन लॉ लगाओ और सॉल्व करो। ये आपको करना है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्विकली फास्ट। ओके, सब सही आ रहा है क्या? आइए मिलके करें क्या? थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो दोस्तों। चलो, पर्सन के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में बोलो, पर्सन के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में बोलो, सपोर्ट कौन कर रहा है? टी। और कौन सपोर्ट कर रहा है? एन। अपोज कौन कर रहा है? 1000। ठीक है, ठीक है, ये अपोज कर रहा है तो क्या होगा? टी प्लस एन माइनस 1000 इज इक्वल टू, सही है? टी प्लस एन माइनस 1000 इज इक्वल टू, सही लिखा ना मैंने? ओके, टी प्लस एन माइनस 1000। अच्छा सुनो, इट्स ऑलमोस्ट टाइम नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock, ठीक है, अभी ये बनेगा नहीं और इससे फिर आप लोग अभी क्लास जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो क्या होगा अभी? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना? इसको सॉल्व करो, तो कल हम लोग इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। इसको सॉल्व करो, ठीक है ना? इट्स ऑलमोस्ट टाइम। सॉल्व इट, क्या केसेस आ रहे हैं, वी विल सॉल्व इट, राइट? तो विल सॉल्व इट टू गेट आवर आंसर्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना? सॉल्व इट, ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे केसेस को लेकर, ठीक है? चलो फिर, स्टॉपिंग।